इतिहास को जानने के स्रोत। सबसे पहले ये देखेंगे कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इतिहास का मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ है, वह घटनाक्रम ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक यूनान के हेरोडोटस को माना जाता है। यूनान का जो हेरोडोटस है उसको इतिहास का जनक माना जाता है। 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत का भी उल्लेख किया। हिस्टोरिका जो ग्रंथ है उसमें भारत के बारे में भी वर्णन है। भारतीय इतिहास के जनक महाभारत के लेखक वेद व्यास माने जाते हैं। भारतीय जो इतिहास है उसके जो जनक हैं वह लेखक वेद व्यास माने जाते हैं, जिन्होंने महाभारत महाकाव्य, इसे महाकाव्य कहा जाता है। और महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड कहे जाते हैं। ये ध्यान में रखना है। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड कहे जाते हैं। वे 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान का इतिहास लिखा था, इसलिए कर्नल टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा ध्यान में रखना, राजस्थान का इतिहासकार जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है वह है कर्नल टोड। इनकी लिखी हुई जो किताब है उस किताब का नाम है एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। ये जो किताब है ये पुस्तकालय, इसका प्रकाशन लंदन में 1829 में प्रकाशन करवाया गया था। कर्नल टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता ही है। और इनकी लिखी हुई जो किताब है एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, इस राजस्थान नामक पुस्तकालय का लंदन में 1829 में इसका प्रकाशन करवाया गया था। ये पुस्तक है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पूरा नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया था। क्योंकि ये तो एक अंग्रेज था। कौन? कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेज था। ये अंग्रेज, तो इसकी जो किताब है वो अंग्रेजी में लिखी हुई थी। तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें GH ओझा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस किताब का हिंदी में अनुवाद करवाया। और इस पुस्तक का दूसरा नाम जो है वह है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल टोड की एक अन्य पुस्तक भी है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने के लिए विभिन्न स्रोत हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो ये है। एक तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक यानी पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे पुराने महल हैं, पुराने शिलालेख हैं, वो। पुरालेखागारीय स्रोत, जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो है। साहित्यिक स्रोत, जो साहित्य लिखा हुआ है, किताबें लिखी हुई है, वो है। सिक्के, इनके द्वारा भी हमें पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है। हकीकत बही, उस समय के जो हकीकत घटनाएं थी उनके द्वारा उस समय लिखी गई जो बहियाँ थी वो। राजस्थानी साहित्य, शिलालेख, पत्थर पर लिखी हुई सूचनाओं को कहते हैं हुकूमत बही। संस्कृत साहित्य, ताम्रपत्र, कमटाना बही, फारसी साहित्य और खरीता बही, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके द्वारा हमें राजस्थान के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इतिहास को जानने का जो स्रोत है वह है पहला सिक्के। सिक्कों से हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। और सिक्कों का जो अध्ययन है वह कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ध्यान में रखना है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उस समय सिक्के न होकर वस्तुओं से को आदान प्रदान किया जाता था। कोई चीज़ लेनी होती थी ना तो उसके बदले में वस्तु दी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था।
भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व ये मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई, अतः इन्हें आहत मुद्राएं कहते हैं। आहत का मतलब होता है कटी-पटी या खंडित। तो ये जो मुद्राएं थी, सिक्के थे, ये खंडित या टूटे हुए प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता है। और इन पर विशेष चिन्ह बने हुए हैं, अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ध्यान में रखना, जो 2500 वर्ष पूर्व सिक्के जो प्राप्त हुए वह खंडित अवस्था में प्राप्त हुए और इन पर विशेष चिन्ह बने हुए हैं, इसलिए इन्हें पंचमार्क कहा जाता है। इन्हें पंचमार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार भी इस प्रकार की, आयताकार इस प्रकार की संरचना में, और वृत्ताकार वृत्त जैसे आकृति की संरचना में भी ये मुद्राएं थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें पण या कारशापण की संज्ञा दी गई है। ध्यान देना, कौटिल्य जो चाणक्य कौटिल्य था, उसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, उसमें इन जो मुद्राएं हैं इनको पण कहा है या कारशापण कहा है। ये अधिकांशतः चांदी धातु के या अन्य धातु के थे। किस धातु के? चांदी के या चांदी धातु के थे। राजस्थान के चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। राजस्थान का ध्यान रखना, राजस्थान में अपनी मुद्राएं जारी करने वाला प्रथम वंश था चौहान वंश। इसने सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। उनमें द्रंब और विशोपक, तांबे के रूपक, चांदी के दिनार, सोने का सिक्का, ये चीज़ें थी। द्रंब, विशोपक और रूपक और दिनार, सोने का सिक्का, ये थे। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का-ए-एलची जारी किया। एक सिक्का जारी किया अकबर ने, जिसका नाम था सिक्का-ए-एलची। सिक्का-ए-एलची, ध्यान देना। अकबर के आमेर से अच्छे संबंध थे, अतः वह सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की गई वहाँ पर, क्योंकि आमेर से अकबर के अच्छे संबंध थे। तो ये जो सिक्के छापने की जो मशीन, कारखाना या मशीन होती है, उसको टकसाल बोलते हैं। तो सर्वप्रथम वहाँ पर आमेर पर ये खोलने की अनुमति प्रदान की गई। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। शाबाश, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में मुद्राएं प्राप्त हुई। इन मुद्राओं को क्या कहा गया? शाबाश। और इनमें विशेष चिन्ह बने हुए थे, इसलिए इनको कौन से सिक्के भी कहते हैं? पंचमार्क सिक्के। और कौटिल्य ने इनको क्या कहा? पण या कारशापण। राजस्थान में चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। उनमें कौन कौन सी थी? द्रुम, विशोपक, रूपक, दिनार और दिनार चांदी, सोने का सिक्का था, रूपक चांदी का। ठीक है। और सिक्का-ए-एलची जारी किया था अकबर ने